नमस्ते। आज हम नेजल पोलिप्स के बारे में बात करेंगे कि नेजल पोलिप्स कैसे होता है, इसके होने पर शरीर में क्या लक्षण होते हैं और इसको योग के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेजल पोलिप्स नाक और साइनस के मार्ग में पतले और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। यह नाक के दोनों तरफ पाए जाते हैं। नेजल पोलिप्स में जलन और सूजन होती है और यह सांस लेने में दिक्कत कर सकते हैं। छोटे पोलिप्स आंसू के बूंद के आकार की होती है और जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं वे अंगूरों जैसे दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं इनके लक्षणों की। नाक के छोटे पोलिप्स शायद आपको कोई लक्षण दिखाई न दे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं तो आपकी नाक बंद हो सकती है, सिर दर्द रहने लगता है, नाक बहने लगती है, स्वाद और गंध का पता नहीं चलता, खराटे आने लगते हैं, नींद कम आने लगती है, नींद डिस्टर्ब होती है और नाक में दर्द रहने लगता है। अब बात करेंगे कि हम योग में नेजल पोलिप्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 मुख्य प्रैक्टिस जो नेजल पोलिप्स को ठीक करने में हेल्प करेगी: अनुलोम विलोम, जलनेति और सूत्रनेति। अब जो बात ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि आपको जलनेति, सूत्रनेति और अनुलोम विलोम करने से पहले आपको कम से कम आधे घंटे तक अच्छे शरीर को चलाने वाले अच्छे व्यायाम करने चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे और हम धीरे धीरे करके हम अपने लेफ्ट नासिका से हमें श्वास लेना है और फिर लास्ट 2 उंगलियों से हम लेफ्ट को बंद करेंगे और धीरे धीरे करके हम राइट से हम श्वास निकालेंगे। फिर उसी समय इनहेल हमें श्वास लेना है अपनी राइट से और श्वास हम छोड़ देंगे अपने लेफ्ट से। इसी तरह फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, सांस लेंगे और राइट से हम श्वास निकालेंगे। जिस नासिका से हम श्वास निकाल रहे हैं उसी से लेना है और फिर चेंज करके एक्सेल श्वास छोड़ेंगे और फिर उससे लेंगे। तो यह प्रक्रिया आपको शुरू में 5 मिनट बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं जलनेति की। जलनेति नेजल पोलिप्स में बड़ी ही लाभदायक है। इसके लिए आपको एक नेति पोट की ज़रूरत होगी। यह सामान्य मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। जलनेति के लिए पानी को कैसे तैयार करें? 1 लीटर साफ पानी को उबालें और जब वह गुनगुना रह जाए तब उसमें 1 से 1.5 चम्मच सेंधा नमक उसमें अच्छे से मिलाएं। उस पानी को इस पोट में डालना है, लोटे में डालना है। इसको या तो ऐसे पकड़ें और या फिर इस पोट को ऐसे साइड से पकड़ें और थोड़ा आगे की ओर झुककर और गर्दन को साइड में करके और लोटे के अगले सिरे को नाक के अंदर अच्छे से सावधानी से डालें ताकि इस नाक से पानी बाहर ना निकले। फिर मुंह खोलकर थोड़ा सा ऐसे लोटे को थोड़ा सा ऊपर करके और ऐसे करेंगे तो दूसरी नाक से पानी बाहर आने लगेगा। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। थोड़े से अभ्यास के बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फिर इसको दोनों नासिका से करना है बारी बारी से। जलनेति के बाद नाक में बचे हुए जल को अच्छी तरह से बाहर निकालें। अब अगला अभ्यास है सूत्रनेति या फिर रबड़ नेति। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जलनेति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। आई होप यह आपको बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ।